नमस्कार, मैं रजनी त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन महिलाओं का ही है कि हमारे घर में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और उसका कारण है कि हमारे ससुराल जन या फिर कोई तीसरा। पति भी अक्सर ये शिकायत करता रहता है कि पति पत्नी के बीच में जो है पत्नी के मायके वाले या पत्नी की कोई फ्रेंड या फिर जो है हमारे घर के किसी भी सदस्य की वजह से हमारे दोनों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। और ख़ासकर आजकल कपल्स में भी, न्यूली मैरिड कपल्स में भी ये देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो न्यूली मैरिड कपल है, क्योंकि आप लोग शादी करके आते हो तो अब दोनों का कल्चर अलग होता है, दोनों के परिवार अलग होते हैं, उन लोगों का रहन सहन अलग होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी के कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे लड़की के घर वाले हो चाहे वो लड़के के घर वाले हो, किसी भी बात का आप लोग आपस पे मत लिया करिए। जैसे ही पत्नी जब ससुराल में आती है तो ससुराल वालों का चाहे जितना उनको मिला हो, खासकर अरेंज मैरिज की बात करें, हालांकि आज का कल्चर बदल रहा है, अब बेचारे पति भी जो है कम नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ख़ासकर आज भी लव मैरिज में कई शादियां मैंने ऐसे देखी हैं जहां पर पति ही परेशान हो जाता है। वह लड़की को भी, लड़की की तरफ से भी डिमांड पूरी करता है, क्योंकि लड़के की तरफ से डिमांड होती है, वह अपने माँ बाप की भी डिमांड पूरी करता है, किसी को पता भी ना चले कि ये जो है मैं कर रहा हूँ, ये लड़की की तरफ से है। तो इस चीज़ में लड़का पिस जाता है। और ऐसे केस में भी फिर लड़के और लड़की की जो हस्बैंड वाइफ है उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला सलाह मेरा ये है कि आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। घर वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं आप उस पर मत जाइए, आपको क्या करना है आप उस पर जाइए। कई बार क्या होता है, पत्नी जो है वह ससुराल आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी पत्नी आपको मिली है, ससुराल आने के बाद में वो भी चाहती है कि वह ससुराल वालों को खुश करके रखे, कोशिश भी करती है खुश करने की। और इसी खुशी में जो परिवार वाले भी होते हैं वो भी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, सब उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। और उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो अपनी बातें किससे शेयर करे किससे नहीं करे। और ऐसे केस में क्या होता है कि वे जो अपने दिल की बातें होती हैं वे अपने परिवारजन यानी कि अपनी सास, अपनी ननद, अपनी जो घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बताने लग जाती है। और वो तो मौका ही ढूंढ रहे थे कि आप ऐसा कुछ भी अपने दिल की बात बताओ जिसको वह जो है मिर्च मसाला लगा करके आगे आपके हस्बैंड से बताएं। और ऐसे केस में जब वो बातें आपके हस्बैंड के पास जाती हैं, कभी कभी आपके हस्बैंड से आप में अनाबानी हुई होती है, कोई नाराज़गी होती है या कुछ भी है, तो वे आप गलती से अपने परिवारजनों को बता देती हैं। और ऐसे केस में वो परिवारजन मिर्च मसाला लगा करके आपके पति को ले जाके वो बातें बताते हैं, अब पति और नाराज़ हो जाता है। सेम चीज़ पति के केस में पत्नी के लिए कि पत्नी क्या करती है, अपने मायके वाले को फ़ोन करती है और उस टाइम तो सबकी निगाहें आपके ऊपर होती है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आपको ये पता नहीं होता है। आप अपने मायके वाले को फ़ोन लगाते हो, आपका जो भी सुख दुख होता है आप उन्हें बताने की कोशिश करते हो। ऐसे केस में फिर पति को बुरा लग जाता है, अरे ये तो अपने मायके वाले से मेरी शिकायत कर रही है। भले आप उसे शिकायत ना कर रहे हो, भले आप नॉर्मली बता रहे हो कि हाँ आज मेरे यहाँ ये चीज़ें हुई, फिर जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि पत्नी हर चीज़ अपने मायके वालों से शेयर कर देती है, पत्नी हर चीज़ अपने मायके वाले को बता देती है, वो उसके दिमाग में घुस जाता है। क्या, हाँ सच में मेरे यहाँ क्या बना अपने घर में बताने की क्या ज़रूरत है।
क्या कैसे यहाँ हो रहा है अपने, तुम्हारे घर वाले तो जब देखो तब फ़ोन करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं पत्नियों को भी बोलूँगी कि आप न्यूली मैरिड हो, अपने ससुराल जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि अपने मायके वालों से बहुत स्टार्टिंग में ये सारी प्रॉब्लम होती है, बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपका हस्बैंड आपको अच्छे से समझ जाएगा, जान जाएगा, फिर ये इशूज़ नहीं आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, मायके वाले फ़ोन करते हैं, उन्हें आपकी हालचाल लेना होता है, उन्हें आप इतने सालों से आपको पाल के रखा है तो उन्हें आपकी केयर होती है, इस वजह से वो आपको फ़ोन करते हैं। बट मैं आपको सलाह दूंगी कि वहाँ पर आप अवॉइड करो फ़ोन को। आप अवॉइड भी मत करो, इवन उनको बोल के रखो कि भाई ठीक है सुबह या शाम एक टाइम फिक्स कर लो, मैं इतने टाइम आपसे बात करूँगी। और ख़ासकर जब कोई फैमिली मेम्बर हो तो आप बिल्कुल भी बात मत कीजिए। और ज़्यादा एक्साइटमेंट में यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि सामने वाला बस चाहता है कि आप कुछ बोलो और उस पर उसका कमेंट आए। और पतियों के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि आपके घर वाले कुछ भी बोलते हैं, पत्नी के यहाँ से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रॉपर पैसा नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला, वो सामान नहीं मिला, उन्होंने पैर नहीं छुए, उन्होंने इज्जत नहीं दी, इग्नोर मारो। क्यों? क्योंकि उनके बहकावे में आकर के आपको दोबारा तो इज्जत तो नहीं मिल जाएगी ना। आप अपनी पत्नी से रिश्ता खराब कर रहे हो। ठीक है, पैसा कम मिला, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको पति मिली है ना, लाइफ टाइम आपको पत्नी के साथ रहना है ना। और फिर जो हो गया वो तो दोबारा नहीं होने वाला है ना। इग्नोर मारो उस बात को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रोवर्सी होता है, यहाँ पर पत्नी अपने घर वालों के प्रेशर में, हाँ सही है, उसने मुझे सम्मान तो नहीं दिया। अब क्या सम्मान मिल जाएगा आपको लड़ाई करने से? फिर वहाँ पर आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, लाइफ टाइम नहीं हो पाएगी। और सामने वाला मिर्च मसाला लगा लगा के आपको और बताता जाएगा, आप दोनों आपस में और लड़ते जाओगे क्योंकि आप एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझ पाओगे। और तीसरा आदमी वो आपका बहुत क्लोज होगा, वो उधर से भी जा कर के आपको जो है सपोर्ट करेगा, इधर से भी सपोर्ट करेगा, सच में लड़ाई वही लगवा रहा होगा। तो आप हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे को लाने से बचें। अपनी फीलिंग अपने तक ही सीमित रखें। खासकर शादी के 5 to 6 मंथ आप अपनी फीलिंग को खुद के अंदर समेट के रखें। हाँ, अगर कहीं ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है आपके साथ में, या फिर वाइफ है तो ज़्यादा, अगर ससुराल वाले ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, हस्बैंड ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो वहाँ पर आप जो है बिल्कुल भी वेट ना करें, अपनी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर बताएं। और ये नहीं मम्मी को फ़ोन कर रही हैं आप उसको बता रही हैं, सिस्टर को फ़ोन कर रही हैं आप उसको बता रही हैं, नहीं। जो आपका मेन गार्जियन हो, जो आपके लिए कोई एक्शन ले सके, आप डायरेक्टली उसको फ़ोन करके सारी बातें उसी को बताएं। ऐसे में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं करें कि आप सबको बताएं, फिर वो झगड़ा लड़ाई ये वो नहीं। आप डायरेक्टली उस सामने वाले जो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको डिसीजन लेना होता है, आप उनको बताएंगे तो वो सॉल्यूशन निकालेंगे। वो घर वालों से बात करेंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है हमारी बेटी को, कैसा क्या है, वह उस अनुसार जो है डिसीजन निकालेंगे। तो मेरा सबसे पहला जो राय है वह ये है कि तीसरे मेंबर्स को लाने से बचें। दूसरा, दिखावा करने से बचें। आपको दिखावा नहीं करना है। आप हनीमून पे जा रहे हो, आपको हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया है, इन सब से बचें। क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि लोग आज के समय में सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं। वो आपको खुश रहना नहीं देखना चाहते, वो आपको बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप एकदम से खुश रहो। उन्हें ये है आप उनके लिए कितना यूजफुल हो, कोई भी हो। तो आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी है। दूसरा, आप अपने हस्बैंड को समझिए कि आपका हस्बैंड एक्चुअल में आपसे क्या चाहता है। आप अपने हस्बैंड को टाइम दीजिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि
कुछ उसने गलत बोला है या कुछ गलत वो किया है तो जो है सबको बताइए। सहानुभूति लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको बॉन्ड अच्छा करना है। स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको बॉन्ड अच्छा करना है। अगर आपका बॉन्ड अच्छा हो गया, लाइफ टाइम आप बेस्ट रहोगे। किसी के बहकावे में मत आओ, और खासकर अपने हस्बैंड की बुराई किसी से भी मत करो। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका हस्बैंड ही काम आएगा, और सामने वाला तो बिल्कुल भी। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अपनी सास, आपकी सास कितनी भी खराब हो, अपने सास की बुराई कभी अपने हस्बैंड से मत करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। जैसे आपकी माँ है वैसे सामने वाले की माँ है, ठीक है? तो वो कैसे भी हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करो, बट अपने हस्बैंड को बिल्कुल अपनी सास के बारे में कुछ भी XYZ कुछ भी मत बोलो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई आपके साथ जो हो रहा है वो उन्हें पता है, क्योंकि उनकी माँ है। आप आज से आए हो, आज से ये चीज़ें देख रहे हो, वो तो पैदा ही हुए हैं, तो उन्हें सब पता है। बट कोई हस्बैंड अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने परिवार की बुराई नहीं सुन सकता है। तो आपको अपने परिवार, ससुराल वालों की बुराई अपने हस्बैंड से नहीं करना है। आप खुद से कोऑपरेट करो। चीज़ें कुछ गलत लग रही हैं आप डायरेक्टली बोल दो, बट अपने हस्बैंड को मत बोलो, ठीक है? इसके बाद भी अगर दोनों की लड़ाई बढ़ गई है किसी भी तरीके से, और कहीं पर पति या पत्नी अगर घर छोड़ के चले जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि भाई पति अगर घर छोड़ के चला गया है तो वो वापस आ जाए, पत्नी अगर घर छोड़ के चली गई है तो वह वापस आ जाए। वहाँ पर ये साबित करना होता है कि भाई सामने वाला अगर घर छोड़ के गया है तो क्यों गया है। और पति ऐसे केस में CRPC की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन पे FIR भी दर्ज करा सकते हैं अगर पत्नी घर छोड़ के चली जा रही है तो। कई बार क्या होता है कि पत्नी अपने पति की पिटाई कर देती है। पति बहुत गुस्से में था, पति जो है उसने पत्नी को जो है 1-2 घंटा लगा दिया, मारा पीटा, पत्नी को गुस्सा आ गया। आज की नारी वो कैसे सह सकती है? पत्नी ने भी अपने पति की पिटाई कर दी। तो ऐसे में अब पति कहता है कि भाई हमने जो पिटाई करी तो वो इसने गलती की, इसलिए पत्नी ने कहा भैया हमने पिटाई करी, हम तो आत्मरक्षा में किए। वहाँ IPC की धारा 96 से लेकर के 106 आत्मरक्षा का अधिकार जो है वह मिल जाएगा। ये जो भी आत्मरक्षा में पिटाई किया होगा, चाहे पति या पत्नी, तो उसको ये साबित करना होगा। फिर कानूनी रूप से इस पर कोई मामला नहीं बनेगा। यहाँ पर पत्नियों के लिए कि क्या होता है, नई शादी है, चीज़ें हुई, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पर फटाक दे पत्नी क्या करती है, दहेज का केस लगा देती है। तो अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का कोई भी आरोप लगाती है तो उसको IPC की धारा 498A के तहत अगर कोई झूठा केस कर रही है तो आप धारा 227 CRPC के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपने सच में दहेज नहीं लिया है तो। ये रही बात। अब पति पत्नी में इतनी लड़ाई हो रही है, तीसरा व्यक्ति मौज ले रहा है, पत्नी बेचारी रोज घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, पति को रोज लोगों ने कान भरे हैं, रोज पति आके पत्नी को लड़ाई कर रहा है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी बाहर रह रहे हैं, अलग चले गए हैं, पति कहीं जॉब कर रहा है, पत्नी भी उसके साथ चली गई है। अब वहाँ से घर पे फ़ोन किया, माँ ने बताया अच्छा आज तो उसके घर वाले आए थे। अच्छा घर वाले आए थे? हाँ, उन्होंने जो है घर वाले आए थे, लेकिन भैया जितने परिवारजन थे
सबको जो हम लोग क्या का कल्चर होता है ना, पैसे दे के पैर छुए जाते हैं, सबको उन्होंने पैसे दे के पैर छुए, लेकिन सबको बराबर पैसे दिए, सबको 500 का जो है टीका किया उन्होंने। अब हम तो घर के बड़े सदस्य थे, पिताजी ने बोला हम तो घर के बड़े सदस्य थे, हमारा तो 1100 का टीका होना चाहिए, बताओ सबके बराबर हमको तौल दिए। अब पति गुस्सा हो गया, फोन रखते ही पत्नी के ऊपर, तुम्हारे घर वालों को तमीज नहीं है क्या? मेरे घर वालों का आदर सम्मान नहीं किया। अब पत्नी बेचारी परेशान, भाई मैं तो आपके साथ हूं, मुझे क्या पता किसने आदर किया, किसने सम्मान किया, किसने नहीं किया। अब पत्नी भी टेंशन में। कोई भी पत्नी भी अपने घर वालों की बुराई नहीं सुन सकती है। वहाँ पर पत्नी भी चालू हो गई, तुम्हारे घर वालों ने क्या किया, तुम्हारी माँ ने क्या किया, तुम्हारी बहन ने क्या किया, तुम्हारे परिवारजन ने क्या किया, तुम्हारे भाई ने क्या किया, तुम्हारे बाकी लोगों ने क्या किया, मौसा मौसी चाचा चाची सबको गिना देती है। वहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है, घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। बात क्या थी कि भाई उन्होंने सबके 500 के टीके किए, तो वहां पर सम्मान की बात आ गई कि भाई पिताजी का तो 1100 से टीका होना चाहिए था, माताजी का तो 1100 से टीका होना चाहिए था, सबको बराबर तौल दिया। तो यहाँ पर कौन गलत है? आप भी कमेंट करके बताइएगा, ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ऐसे केस में अगर दोनों के बीच में फिर भी लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता है, तो आईपीसी की धारा 191 के तहत पति पत्नी पर केस कर सकता है, और पत्नी जो है वह पति पर केस कर सकती है कि भैया घरेलू हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर पति के घर को अगर कोई पत्नी नुकसान पहुंचाती है, कई बार ऐसा होता है पत्नी जो है क्या करती है, मानसिक रूप से या जहर खा लेती है या शारीरिक रूप से प्रताड़ना करती है, उसकी माँ को मार देती है, उसकी बहन को मार देती है, होता है ना कई बार। ऐसे केस में सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 9 के तहत पति जो है अपनी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी कहती है कि भाई तो अपनी माँ, ये मेरे साथ ये हुआ है, अब तुम अपनी माँ से बात मत करो, तुम बहन से बात मत करो, परिवार वालों से मत मिलो, अपने यार दोस्तों से मत मिलो। अब पति मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे, तो वहाँ पर वो 498 सबसेक्शन ए के तहत तलाक की अर्जी दे सकता है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।